नमस्कार, जी मीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंच चुके हैं और यहां सीएम जयराम ठाकुर ने सिस्सू हेलीपैड पर उनका स्वागत किया और इसके बाद दोनों ने अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया और फिर हिमाचल पुलिस की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको यह भी बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी कल दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण समारोह के सीधे प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित करने के भी लिए चिन्हित 90 स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये 3 भव्य तस्वीरें इस वक्त, इससे पहले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे, उससे पहले आप देखिए इसकी भव्यता और अंदाजा लगाइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे अटल टनल का उद्घाटन करने के लिए तो कितना भव्य माहौल वहां पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल को बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की 23 वर्ष पुरानी एक्सक्लूसिव तस्वीर। आपने प्रधानमंत्री मोदी के कई अनोखे अंदाज देखे होंगे। आपने प्रधानमंत्री की K9 वज्र में बैठे पराक्रमी तस्वीर देखी होगी। आपने प्रधानमंत्री को सेना की ड्रेस में लद्दाख में चीन के खिलाफ हुंकार भरते सुना है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री को कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा है? प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर 23 वर्ष पुरानी है। ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी थे और सोलंग घाटी पहुंचे थे। तब उन्होंने सोलंग घाटी में पैराग्लाइडिंग की और उस समय मोदी के पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थे बुद्धि प्रकाश। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनका, बहुत लीडर थे जी, एडवेंचर का बहुत शौकीन था उनने जी और काफी खुश थे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए। वो यहाँ का कल्चर के बारे में पूछ रहे थे और हमारी फैमिली के बारे में, क्या करते हैं आप लोग, और दूसरा एडवेंचर का उन्हें बहुत ही शौक था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बुद्धि प्रकाश बताते हैं कि पैराग्लाइडिंग के समय वो जरा भी नहीं डरे थे, बल्कि उन्होंने तो बुद्धि राजा से ग्लाइडर को और ऊपर ले जाने की इच्छा जताई थी। उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगा, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उनका इच्छा थी कि वो और लंबा फ्लाइंग करे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो सोलंग वैली जाएंगे और इसी सोलंग वैली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार मौका भी खास है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली अटल टनल के उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 3 तारीख को सोलंग वैली दोपहर 1:15 पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं सोलंग वैली के ग्राउंड पर हूं और यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो है वो संबोधन करेंगे। यातायात के लिए अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इस टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाया गया है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो वाकया और वो समय जिसका जिक्र इस पैकेज के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए हमने किया है, लेकिन अब हकीकत में ये सपना साकार होने जा रहा है और कल का दिन जो है वो देश के लिए बहुत गौरवशाली होने जा रहा है। हालात किस तरीके के हैं, किस तरीके का मौसम है और जब ये टनल उद्घाटन होगा, उद्घाटन होने के बाद की तस्वीर कैसे और बदल जाएगी देश के लिए और आसपास के इलाकों के लिए, ये तमाम बातें समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी का भी। और इस वक्त आपको पता चले कि हमारे साथ हमारे सहयोगी निदा जुड़ रही है सिस्सू से ही, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वहीं से ये कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ने वाला है। ओवर टू यू निदा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इस वक्त आपका अपना चैनल जी पंजाब
हरियाणा हिमाचल 10,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। लगातार सुबह से हम वहां कवरेज कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक हर वो अहम पहलू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ताकि वो सीधे से और आसान शब्दों में समझ सके कि आखिर ये अटल टनल उनकी जिंदगी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में ये कितना और असर आपकी जिंदगी पर डालेगी। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और सीसू वो जगह जहाँ से अगर क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा बहुत है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि अपने दर्शकों तक हम हर वो तस्वीर पहुंचाएं और हर बात वो पहुंचाएं जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे एसोसिएट एडिटर मौजूद है और भी मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। गगन मेरे साथ मौजूद है, संदीप यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। लगातार सुबह से हम चारों बने हुए हैं। इनके अलावा कैमरे के पीछे भी और लोग हैं हमारी टीम में मौजूद जो लगातार पूरी मेहनत सुबह से कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाता है वो जानना ये हो जाता है कि आखिर इस टनल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये जहन में आया कि हाँ यहाँ पर एक सुरंग होनी चाहिए, या फिर कैसे ये किसके दिमाग ने ये काम किया कि यहाँ से एक रास्ता ऐसा भी होना चाहिए जिससे आने वाले वक्त में लोगों की मुश्किलें जो लगातार बढ़ी रहती थी उनमें इजाफा ना हो, उनमें कमी आए। और सबसे बड़ी बात यह कि साल भर 6 महीने जो अपनों से दूर रहते थे, कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो जाती थी, वो दूरी कैसे खत्म हो, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और वो कहानी जानने के लिए मैं रुक करूंगी अपने एसोसिएट एडिटर का जो आपको बताएंगे, क्योंकि दरअसल पहले भी हमने जिक्र किया था कि इसके पीछे दोस्ती की इबारत भी लिखी जा रही है। अब वो दोस्ती किसकी थी और कैसे उस दोस्ती का आगाज हुआ ये आपको बताएंगे गगन जी। जी देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और उनके दोस्त जो थे ताशी दवे, इनकी दोस्ती करीब 50 साल पुरानी थी। और अक्सर जब ताशी दवे अपने दोस्त को मिलने जाते थे प्रीनी में और वाजपेयी जी कहते थे आप मुझे मिलने क्यों नहीं आए, तो उनका कहना था कि दरअसल जब बर्फबारी होती है यहाँ पे 5 फीट से लेके 20 फीट तक बर्फबारी होती है और रोहतांग पास जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे है वो 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। और यही बात उन्होंने जब वाजपेयी जी को बताई तो वाजपेयी जी ने एक प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं यहाँ पे टनल बनवाऊंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों मनाली और लाहौल स्पीति जो है वो मिल जाएंगे। अब जो 3 से 10 घंटे लगते थे मनाली से इस जगह पे आने के लिए, लेकिन ये टनल बनने के बाद चंद मिनटों में यहाँ का सफर तय हो जाता है। और ताशी दवे नाम और जो वाजपेयी हैं वो दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन दोनों की दोस्ती की इबारत जो है उसकी मिसाल ये टनल है। और महज 12 घंटे के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसका जो टनल है इसका उद्घाटन करेंगे। इस टनल के बहुत सारे फायदे इस इलाके को होने वाले हैं। क्या फायदे होंगे वो मेरी सहयोगी गगन आपको बताएंगी। बिल्कुल, इस टनल से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो व्यापार को लेके होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फल और सब्जियां हैं, आलू हो, गोभी हो या फिर सेब खास तौर पर। ये देश के अलग अलग हिस्सों में जो है, देश के हर हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में जो है सप्लाई होता है और उससे आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा जो सैर सपाटा है, टूरिज्म है, उसको ज़्यादा और ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मनाली तक रुक जाते थे और हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं 37 डिग्री तापमान। हम दिल्ली से चले थे, अब 5 डिग्री तापमान में इस वक्त हम खड़े हैं और इस वक्त हाथ पैर जो हमारे सुन हो रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड हम महसूस कर रहे हैं, इतनी सर्दी में हम लोग खड़े हैं। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि क्या कुछ इसके फायदे हैं। टनल जो है, टनल के अंदर जाके भी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि दिन की तस्वीरें होंगी और बहुत कुछ खास आपको भी देखने को मिलेगा कि वो जो टनल है वो हाई टेक्निक टनल है, उसमें किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। वो टेक्निक्स हम तभी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन अगर फ़ायदों की बात की जाए, फ़ायदों में अगर जैसे हमने टूरिज़्म की बात की, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आर्मी को, क्योंकि जिस रास्तों से हम आए हैं हमने देखा कि कितने संकरे रास्ते, कितने खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हम आए कि जो ड्राइवर है उसकी सांस हलक में अटक जाए, फूल जाए सांस, उसके इतना ज़्यादा डर लगता है। हम खुद डर रहे थे इतने संकरे रास्तों से गुजरते वक्त। लेकिन आर्मी तक जब वो सामान पहुंचाना होता, चाहे हथियार पहुंचाने हैं या रसद पहुंचानी है या और कोई ज़रूरी सामान आर्मी तक पहुंचाना है, तो वो 6 महीने जब बर्फ़ का कहर होता है, वहाँ पर बर्फ़ की वजह से जो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उस बर्फ से अब आज़ादी मिल पाएगी। आराम से जो है हथियार या फिर
कुछ भी जरूरी जो भी चीज है आर्मी तक आसानी से पहुंच पाएगी। और सबसे बड़ी बात, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे और LAC पर जो हमारे जवान तैनात डटे रहते हैं उनको एक बार और से जब संबोधन करेंगे और एक उत्साह उनके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि गलवान घाटी में अब पिछली बार जब देश के प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने संबोधन किया था तो एक जोश महसूस किया था हमारे जवानों ने, लगातार वो वहां पर डटे रहते हैं। और क्या कुछ खास होगा आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, इस टनल का क्या कुछ फायदा होगा, मेरे सहयोगी संदीप आपको बताएंगे। बिल्कुल गगन, आपने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी है और मेरे साथ बाकी के जो हमारी टीम के सदस्य हैं उन्होंने भी दी है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 46 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर की दूरी अब कम होने वाली है। मनाली ले नेशनल हाईवे पर जो है ये अटल टनल अब बनकर तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसके बाद जो है कई सारे ऐसे परमानेंट ब्रिजेस भी तैयार हो चुके हैं जिससे इस सड़क पर अब आवाजाही करने में बहुत आसानी होने वाली है। और दूसरी तरफ इस टनल की खासियत यह है कि ये टनल 9.2 किलोमीटर की एक ऐसी ऊंचाई पर बन रही है जिस पर अब तक किसी भी जो है देश पर काम नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में ही नायाब है और इस टनल को बनाने में काफी मेहनत लगी है, 10 साल की मेहनत। ये बहुत ज्यादा बड़ी मेहनत होती है और जिस तरीके से ये अब दुनिया की इस ऊंचाई पर बनने वाली पहली टनल बनने वाली है। जय निता, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज का प्रोग्राम क्या रहा ये तो हम सब आपको लगातार बता रहे हैं, कैसा रहा, क्या क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएं, लेकिन ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कल सुबह जब दिन निकलेगा जिसका इंतजार है, मैं चाहूंगी अपनी टीम को कि सब लोग पीछे आ जाए क्योंकि लगातार यहाँ पर हम लोग रोड पे खड़े हुए, ट्रैफिक भी यहाँ से पास हो रहा है। ऐसे में हम लोगों को बेहद ध्यान रखना है अपने भी साथ साथ। तो कल के प्रोग्राम पर एक नजर डाल लेते हैं कि कल का दिन जब सुबह होगा, क्योंकि बस एक रात की दूरी बाकी है, तो कल का क्या खास प्रोग्राम है? बिल्कुल निधा, कल का दिन जो है काफी खास रहने वाला है। 9:15 पर जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो सबसे पहले चॉपर के जरिए सासे पहुंचेगा। सासे जो है मनाली से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ समय वहां पर व्यतीत करने के बाद PM जो है वो इस अटल टनल के साउथ पोर्टल पर पहुंचेंगे जहां पर उन्हें जो है DGBR की तरफ से ब्रीफ दिया जाएगा, जिसके बाद टनल के निर्माण में जो भी कंपनियों के बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री जो है इस टनल का लोकार्पण कर लेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद इस टनल के भीतर जाकर जो है तमाम ऐसी जगहों का जो है खुद जायजा लेंगे जो इस टनल से बेहद जरूरी है। और दूसरी तरफ नॉर्थ पोर्टल जाकर जो है एक ऐसी बस को हरी झंडी देने वाले हैं जिस बस में यहाँ के इस घाटी के लोग होंगे, वो हर वर्ग के लोग होंगे। ये भी कहा जा सकता है कि जिनके लिए ये सपनों की सुरंग है उनका सपना साकार जो है वो कल होने वाला है। जी बिल्कुल, तो सभी का सपना, पूरे देश की नजरें इस उद्घाटन पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसे में जगदीप जी ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है, करगिल वॉर की बात करूं या फिर डिफेंस के लिहाज से मैं बात करूं, उस लिहाज से उस क्षेत्र में आप इसे कैसे देख रहे हैं इस टनल को? जी बिल्कुल, आप आमतौर पे होता क्या है कि जो कारगिल जो कश्मीर वाला रास्ता है वहां से लगातार सारा साल लेह में सामान पहुंचाया जाता था, लेकिन आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस वक्त कारगिल के आगे जो हाईवे था वहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग की जा रही थी और तब डिफेंस एक्सपर्ट्स ने एक बात की थी कि हमें ऑल वेदर रोड जो है वो देनी पड़ेगी ताकि अगर कारगिल का रास्ता कट जाता है तो ऐसे में हमें कैसे आगे बढ़ना होगा। तो जो रोहतांग पास से होते हुए ये टनल जो है लाहौल स्पीति हमें लाएगी और उसके बाद स्ट्रेटेजिकली 4 टनल ऐसी बनाई जा रही हैं जो सीधा लेह तक पहुंचेंगी और 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिफेंस को कुछ भी चाहिए होगा, हथियार चाहिए होगा, रसद चाहिए होगी या फिर फ्यूल जो कि बहुत ज़रूरी है लेह में पहुंचाना, वो उसको पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए उम्मीद करें कि अगले कुछ सालों में जो मनाली से लेह का रास्ता है वो पूरे 12 महीने के लिए खोल दिया जाएगा और उसका एडवांटेज हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बिल्कुल, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? अटल जी का सपना जरूर था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त में ये जो है सपना साकार जो अब होने जा रहा है, कल जो है देशवासियों को समर्पित कर दी जाएगी टनल। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वर्कर लगे, इंजीनियर्स लगे, ऑस्ट्रेलियन डिजाइन इसको दिया गया और दिन रात मेहनत की गई और जियोलॉजिकल जो चैलेंजेस आए, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और संदीप को मैं बताऊंगा, मैं चाहूंगी कि मेरे पास आए कि आप बताएं कि कितने ज्यादा चैलेंज आए, क्योंकि जहां पे ये टनल बनी है उसके आसपास एक एरियाज ऐसे हैं जहां पर हिमस्खलन होती रहती है, लैंडस्लाइडिंग जो है होती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच में कई बार काम रुका और आज सिरे चढ़ा।
बिल्कुल आपने ठीक कहा गगन, क्योंकि ये ऐसी ऊंचाई है जहां पर परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं तब जब बर्फबारी होती है और उसके बाद सीधा सीधा सामना जो है वो कड़ाके की ठंड से होता है और खून जमा देने वाली जो सर्दी होती है उससे होता है। इस टनल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट इस पर रहा है, लेकिन उसको पार करने के बाद जिस तरीके से इंजीनियर्स ने पहला ब्लास्ट 2010 में किया था और उस ब्लास्ट के बाद काफी गति जो है वो जरूर पकड़ी थी। लगभग 200 मीटर जो है वो प्रति महीना की स्पीड से जो है 10 मीटर का वाइडनिंग वर्क चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा पोर्शन आया जिसे सेरी नाला कहा जाता है, जिसकी वजह से महज 600 मीटर को क्रॉस करने में 3 साल 6 महीने का वक्त लग गया, जिसकी वजह से ये टनल जो है वो इतनी डिलेड होती गई। तो एक वक्त ऐसा आया कि इस टनल का काम रुकने पर जो है वो सोचा जाने लगा, लेकिन इंजीनियर्स की चुनौती कहें या ये कहें कि उनके लक्ष्य को पाने की जो ललक थी वो टनल जो है अब बनकर तैयार हो गई। जी बिल्कुल। सुमित, इस बीच एक अहम जानकारी और आपसे हम चाहेंगे संदीप कि 2 जगह कल संबोधन की भी बात कही जा रही है, रैलियां होनी है 2 जगह, वो क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है निदा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कोविड के दौर में पहली बार जन संबोधन करेंगे, वो भी हिमाचल में, वो भी 2 बार, यानी टनल के दोनों हिस्सों पर जो है जन संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। पहला